हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने बात करते हैं कॉल बाई रेफरेंस के अंदर। पहले अपने कॉल बाई वैल्यू किया था, अब कर रहे हैं कॉल बाई रेफरेंस के अंदर, या इसको पास बाई रेफरेंस भी कहते हैं। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है कि जब फंक्शन कॉल किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस पास किया जाता है, उस एड्रेस जो पास किया जाएगा उसके फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर, तो जब इसकी कोई वैल्यू अगर चेंज होती है फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर, तो इसके क्या है एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी पास नहीं की जा रही, इसका एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस ही पास किया जा रहा है। उस एड्रेस के अंदर कोई अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो इसके ओरिजिनल आर्गुमेंट के ऊपर भी वो चेंज हो जाएगा, ये कहलाता है। इस प्रकार की टेक्निक को बोलते हैं कॉल बाई रेफरेंस और पास बाई रेफरेंस। अब देखिए इधर प्रोग्राम के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं कैसे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने वही हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो, तो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच वॉइड मेन इंट a कोमा बी, दो वेरिएबल ले लिए, फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, वर्ड स्वैप, इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर दी जो पॉइंटर टाइप के होंगे, इंट पॉइंटर दो आर्गुमेंट है। अब ये पॉइंटर टाइप के हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू वापिस मैं डिफाइन कर देता हूं 10 और 20, प्रिंट एफ a इक्वल टू 10 सॉरी a इक्वल टू %d, a इक्वल टू %d, a को प्रिंट कराया, या एक मैसेज लिख देते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले मैसेज लिख देते हैं, प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग, प्रिंट एफ a इक्वल टू %d, a को प्रिंट करा दिया, और प्रिंट एफ b इक्वल टू %d, b को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन को अब क्या करते हैं, कॉल करते हैं अपने फंक्शन को। जब कॉल करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, स्वैप, फंक्शन का नाम क्या है, स्वैप है। तो इसके अंदर क्या है, दो पॉइंटर टाइप के आर्गुमेंट है, तो इसका क्या है एड्रेस पास किया जाएगा, इंट %a कोमा %b, जो a b है, अब इसका क्या है एड्रेस पास किया जा रहा है। अब यहां पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट एफ /n a इक्वल टू %d, a को प्रिंट कर लिया, प्रिंट एफ b इक्वल टू %d, b को प्रिंट कर लिया, और ये गेट ch, और ये ब्रैकेट बंद। अब डेफिनेशन पार्ट, वर्ड स्वैप, इसके अंदर दो आर्गुमेंट करते हैं, इंट स्टार पॉइंटर टाइप का कोमा इंट पॉइंटर टाइप का एक y वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि कहीं कट ना जाए। वॉइड स्वैप इंट स्टार, स्टार क्या है, पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, x की वैल्यू, कोमा इंट स्टार y, ठीक है। एक पॉइंटर वेरिएबल और ले लेते हैं, पॉइंटर z। अब यहां पे पॉइंटर z इक्वल टू पॉइंटर x, और पॉइंटर x इक्वल टू पॉइंटर z
सॉरी y और पॉइंटर y इक्वल टू पॉइंटर z, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी अपने फंक्शन को कॉल कराएंगे तो तब क्या होगा, यहाँ पे जो उसका एड्रेस ही पास किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका एड्रेस पास किया जा रहा है, तो जब भी कोई इसका एड्रेस पास होगा तो इसके फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर जो उसके क्या है पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, अगर कोई इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इधर कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे अपने क्या मेन फंक्शन कॉल किया ठीक है, फिर a, b दो अपने आर्गुमेंट पास किए फंक्शन के अंदर, डिक्लेयर कर दिया a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 20 बिफोर स्वैपिंग। तो a की वैल्यू क्या है प्रिंट करा दी, b की वैल्यू प्रिंट करा दी, तो यहाँ पे क्या होगा a की वैल्यू 10 b की वैल्यू क्या है 20। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया है, फंक्शन के अंदर क्या है a और b का एड्रेस पास किया गया, डुप्लीकेट कॉपी पास नहीं करेगी। कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या था, उसकी डुप्लीकेट कॉपी पास की गई थी, यहाँ पे क्या है उसका एड्रेस पास किया गया है। अब जब एड्रेस पास करेंगे तो ये एक्चुअल जो आर्गुमेंट की वैल्यू है फॉर्मल आर्गुमेंट के एड्रेस के इसके अंदर पॉइंटर के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x के एड्रेस में इसकी a के एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है कौन सी 10 और b के एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी है 20, वो x की वैल्यू के अंदर x के अंदर हो चली जाएगी, यानी 10 और 20 इसके अंदर। जब अपने इसके अंदर स्टोर कराएंगे तो x की वैल्यू z में, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 है तो x में चली गई, और z की वैल्यू ये जो है 10 है वो y के अंदर आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू चेंज हो गई और y की वैल्यू भी चेंज हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, तो जब मैंने आपको कहा कि अगर इसके एड्रेस के अंदर जब अपने इसके एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू पास कराएंगे तो देन उसकी अगर एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू, अगर फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है तो उसके एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जब अपने प्रिंट कराएंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगा, आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 10, तो ये चेंज होके आ जाएगी। क्यों है, क्योंकि अपने क्या है यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी पास नहीं की, इसका क्या है ओरिजिनल उसका एड्रेस ही पास कर दिया। जब भी कोई चेंज होगा तो उसके क्या होगा, एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस। ओके।